और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है और लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा होगी। प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। विपक्ष के सवालों का जवाब देगी सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा होगा और ऐसे में प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी और इसके बाद से पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है और दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है और ऐसे में विपक्ष से लेकर सरकार पर जो है वो लगातार हमलावर है और सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं और जिस पर सरकार राजी है। और दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर आज लोकसभा में शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे इस पर जवाब देंगे और यह चर्चा लगभग 4 घंटे तक चलेगी। प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और तीसरे नंबर पर डीएमके सांसद कनिमोझी बोलेंगी। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज के अलावा निशिकांत दुबे और संजय जायसवाल चर्चा करेंगे और जानकारी के मुताबिक लोकसभा में आज नियम 193 के तहत प्रदूषण पर चर्चा होगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस चर्चा की मांग कर रहे हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन के अंदर और बाहर बार बार इस पर जोर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे जो बिना मतदान के होगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर संसदीय ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसे में चर्चा की जो शुरुआत है वो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी करेंगी और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं। और आज जो है लोकसभा में बेहद ही खास दिन माना जा रहा है क्योंकि प्रदूषण पर आज चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। किस तरीके से देख रहे हैं नवीन जी? अनीता जी, पॉल्यूशन के मामले में अभी तक सरकारों को यही पता नहीं है कि इसका मेन कारण क्या है। बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नए नए प्रयोग होते हैं और इवन हुआ था अरविंद केजरीवाल के टाइम में। उसके बाद अब एक इन्होंने कहा कि साहब BS6 केवल व्हीकल चलेंगे दिल्ली में, बाकी व्हीकल चलेंगे नहीं। तो क्या ये प्रदूषण केवल वाहनों से हो रहा है या आपने ग्रीनरी को जो काट के रख दिया है, उसके बाद ग्रीनरी को जिस तरीके से डेवलप करना चाहिए था वो किया गया कि नहीं किया गया? यमुना को प्रदूषण को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, यमुना आज भी प्रदूषित है। नमामि गंगे पर कई हजार करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है, आज तक कहाँ गंगा साफ हुई है? तो ये सब क्या है, भारत के अंदर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, केवल और केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। अब आप एक चीज देखिए, MCD ने सारे बॉर्डर दिल्ली के आप लंबे लंबे वहां जाम लगते हैं केवल MCD के टोल वसूली के लिए। बिल्कुल, आप MCD के टोल वसूली करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं ला पाए कि जिससे जनता को राहत मिले और वहां पे जाम ना लगे, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं टोल वसूली में। तो ये इस तरीके की चीजें आप लागू कंट्रोल कर नहीं पा रहे। अब आपने कह दिया कि साहब जिनके पास PUC का प्रमाण पत्र नहीं हो उनको हम डीजल पेट्रोल नहीं देंगे। तो क्या ये नियम पूरे NCR में लागू हो गया, केवल दिल्ली में होगा? आज की तारीख में 400 के पार AQI है दिल्ली का। बिल्कुल, इतना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। मतलब तमाम देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आप इंडिया मत जाइए, दिल्ली मत जाइए। इस तरीके की स्थितियां हो रही है, लेकिन सरकार मौन बैठी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, या केवल नेचर के भरोसे है, भगवान के भरोसे है कि अपने आप मौसम साफ होगा तो ये पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इस तरीके से चलने वाला नहीं है। का सॉल्यूशन तो कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार भी आती रही जाती रही, आने वाले समय पे भी यही होगा, पर ये समाधान नहीं निकल पा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, समाधान तब निकले जब इनको खुद पता ही नहीं है कि पॉल्यूशन का असली कारण क्या है। पानी का छिड़काव कर रहे हैं, गाड़ियां बंद कर रहे हैं, तंदूर बंद कर रहे हैं, तो क्या ये इससे समाधान होगा? जी नहीं, ये केवल टेम्परेरी तरीके से जो मन में जिसके आ जाता है वो करता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान देती हैं वो हास्यास्पद होते हैं, पूरे विश्व में हंसी बनती है हमारे यहाँ की कि इस तरीके के नेता हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ी चीज है, आपके पास अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे तंत्र हैं, आप सैटेलाइट से दुनिया भर के कंट्रोल कर रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं। आप ये जरा सा इसका रीजन नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई कारण क्या है। दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण ये है NCR के अंदर कि आपके जितने भी सीवेज सिस्टम है ध्वस्त पड़े हुए हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस है नहीं है, सफाइयां है नहीं है। पानी में बरसात होती है तो जाम लग जाता है, पानी भर जाता है सड़कों के ऊपर। जब आप अपने सिस्टम को क्लीन करना नहीं जानते हैं, मेंटेन करना नहीं जानते, तो जो भी गैसें उनमें से उत्सर्जित हो रही हैं वो वातावरण में नहीं है, वही सब पॉल्यूशन के कारण है और कुछ नहीं है विशेष।
बिल्कुल, देश की राजधानी का ये हाल है, मतलब बदतर से बदतर हो चुकी है दिल्ली। या बारिश का समय हो या फिर इस समय की हम बात करें, पूरी तरह से गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली। सांस लेने में इतनी दिक्कतें हो रही है, बच्चों का बुरा हाल है, जो बुजुर्ग है उनका बुरा हाल है, और अब जो स्वास्थ्य मरीज है उनको भी सांस की जो बीमारी है वो भी लग जाएगी। आप एक चीज देखिए, पॉल्यूशन का ना इनको कारक का पता है कि उसका कारण क्या है, ना उसका सॉल्यूशन का पता है। ये सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। रोज नए नए प्रयोग होते हैं, लेकिन इनको चिंता काय बात पे है? इन्हें चर्चा करनी है जी राम जी पे बिल पर करनी है, इन्हें चर्चा करनी है वंदे भारत मातरम पर करनी है। अरे जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए, आपके पास तमाम सांसद, विधायक और अधिकारी विदेशों के दौरे करके आते हैं। क्या सीख के आते हैं वहां से? क्या देख के आते हैं ये लोग भाई? अरे आप कम से कम अपने देश के अंदर एक पॉल्यूशन, जो देश की राजधानी है उसके अंदर इतना जबरदस्त पॉल्यूशन है, वाहनों का दबाव जरूरत से ज्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप भी मेट्रो के बावजूद आप उतना एडिक्वेट नहीं कर पाए हैं देश के अंदर, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल आप कर सकें। सिंगल आदमी है, वो भी गाड़ी लेके घूम रहा है। अरे भाई कूलिंग सिस्टम लगाइए, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन कोई सिस्टम जारी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। नवीन जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि आज सदन में चर्चा होगी और ऐसे में चर्चा की शुरुआत जो है वो प्रियंका गांधी करेंगी, और ऐसे में पॉल्यूशन को लेकर एक बार फिर से संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा।